करी, भगवान शंकर की तपस्या करी और ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान शंकर जी के पास अच्छी कोई संपत्ति होगी, धन वगैरह होगा तो हमें मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि जो आपको प्रिय लगे, जो आपको अच्छा लगे वो हमको प्रदान कर दीजिए। शिव जी ने अपने हृदय से स्वयं राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट कर दिया। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय। स्वयं राधा वल्लभ लाल जी को उन्होंने प्रकट कर दिया। तो राधा वल्लभ जी कोई साधारण नहीं है। इनकी महिमा जब आप जानेंगे, क्योंकि महिमा जानने के बाद यदि हम दर्शन करने के लिए जाएं तो आनंद अधिक होता है। अब बिहारी जी को आप जानते ही नहीं और दर्शन करने के लिए आप चले जाओ तो केवल मूर्ति दिखेगी आपको सामने, बिहारी जी नहीं दिखेंगे। नमक में आपको नमक दिख पड़ता है किंतु नमक का स्वाद आपको नहीं दिख पड़ता। चीनी में चीनी दिखती है किंतु चीनी की मिठास आपको नहीं दिख पड़ती। ठीक इसी प्रकार बिहारी जी तो आपको दिखते हैं किंतु उनके पीछे छुपा हुआ आनंद आप नहीं ले पाते। आनंद क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि चित्त अभी अच्छे से लगा नहीं। चित्त को लगाने की आवश्यकता है। बिहारी जी तो लीलाधर हैं, कई सारी लीलाएं करते ही रहते हैं और हमारे साथ भी करें, आपके साथ भी करें। हमको बिहारी जी से कहना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ नित्य लीला किया करो। और पता है बिहारी जी कैसी लीला करते हैं? हमने निवेदित किया था पहले कि जयदेव गोस्वामी के हाथ और पैर काट दिए थे, ऐसी लीला करते हैं। अब स्वीकार्य हो तो कहना कि बिहारी जी हमारे साथ भी लीला करो। राधा वल्लभ जी हमारे साथ लीला करना। लाला की लीला बड़ी अद्भुत होती है। कन्हैया जी का स्वरूप अत्यंत मधुर है, अत्यंत प्रिय लगता है। उनके जो बाल सखाए हैं भगवान श्री कृष्ण के, वो उनके साथ देखिए खेलते हैं, शुद्ध आत्माएं हैं। एक बार एक महाराज जी थे, एक संत थे, विरक्त थे। ठाकुर जी उनके पास थे नहीं, अपना मधुकरी मांग करके खाते, वृंदावन में जाते, वृंदावन में रहते और मधुकरी मांग करके ब्रजवासियों के यहाँ से केवल मधुकरी के लिए उनका घर चलता था। मधुकरी से मधुकरी मांग करके खाते थे। मधुकरी जब मांग करके खाते थे तो एक बार एक मैया के घर पे पहुंचे। मैया को रात में स्वप्न आया और उन्होंने कहा कि जब वो महाराज आपके घर मधुकरी मांगने के लिए आए तो उनको मुझे भी दे देना, अब वो मेरी सेवा करेंगे। माता ने कहा मुझसे कोई गलती हो गई जो आप ऐसी बातें करते हैं। माता ने रुदन करना चालू कर दिया। माता ने कहा प्रभु मुझसे कोई भूल हो गई? बोले नहीं नहीं, आपसे कोई भूल नहीं हुई, आप बहुत अच्छी सेवा कर रही हो, किंतु हमें तो अपनी व्यवस्था करनी है ना। आप तो चले जाओगे किंतु आगे जाकर के हमको अपनी व्यवस्था करनी है। हमारी सेवा कौन करेगा? इसीलिए हमारी सेवा के लिए हमने उन संत जी को चुना है। अब संत जी को चुना तो संत जी तो मधुकरी मांग करके खाते। उन माता ने बताया कि ये सपने में आए हैं, आपको मांग रहे हैं तो आपको दे दिया जाए, तो आप इनको लेकर के जाइए और इनकी सेवा कीजिए। संत जी ने कहा मैं इनको कैसे ले जाऊं, मैं तो मधुकरी मांग के खाता हूं और ये इनको चाहिए 56 भोग। अभी कल को ये कुछ मांगे तो मैं क्या दूंगा इनको? बोले नहीं आप ले जाइए। मानी नहीं माता और दे दिया। वो बिहारी जी को ले गए, ठाकुर जी को ले गए। अब जब ठाकुर जी को अपने साथ अपने घर पर ले गए तो अब मधुकरी मांग करके लाए। मधुकरी भगवान को पवाई तो बोली इसमें स्वाद नहीं आ रहा। ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, अब कहते हैं कि इसमें स्वाद नहीं आ रहा, जाओ थोड़ा नमक लेकर के आओ। साधु संत ज्यादा नमक नहीं खाते, तो उन्होंने कहा थोड़ा नमक लेकर के आओ, नमक से थोड़ा स्वाद आता है ना सब्जी में। अब आप ज्यादा नमक डाल दो तो क्या होगा? जीवन में यदि स्वाद चाहिए तो संसारिक विषय में बिल्कुल इतना रहें और श्री कृष्ण की कथाओं में इतना रहें, तब जाके रस मिलेगा। नमक के समान ही संसार का चिंतन हो। जितना नमक आप सब्जी में डालते हैं उतना ही चिंतन संसार के प्रति हो। और परमात्मा का चिंतन कितना हो? परमात्मा का चिंतन इतना हो। समुद्र की इस संसार को शास्त्रों में सागर कहा गया है।
सागर क्यों कहा गया है? सागर इसलिए कहा गया है क्योंकि हम सभी इस सागर में गोते लगा रहे हैं, और हम सभी सागर के अंदर गोते लगा रहे हैं। तो गोते लगा लगा के लहरें आती रहती हैं, तरंगे आती रहती हैं। तरंगों का अर्थ है समस्याएं आती रहती हैं, और हम मार खाते रहते हैं और दोबारा इस भवसागर में लौटते पिलौटते गिरते रहते हैं, और हमारी जिंदगी कैसी बन जाती है? एक कीड़े के जैसी बन जाती है। एक बार इंद्रदेव को श्राप लग गया था, तो वो भी कीड़े बन गए थे। इसलिए अपने जीवन को कीड़े जैसा मत बनाइए। महाभारत के अंदर अर्जुन जी, जो महाराज अर्जुन जी हैं, अर्जुन जी ने गीता का ज्ञान तो ले लिया। एक बार क्या हुआ, महाभारत का युद्ध चल ही रहा था। पितामह भीष्म जो थे वो बड़े बलशाली, हार नहीं रहे थे किसी से भी। तो सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हो गया तो दुर्योधन ने कहा कि आप पांडवों को मार क्यों नहीं पा रहे हैं? अब चाहें तो पांडवों को मार सकते हैं, किंतु आप पांडवों के प्रति आसक्ति है आपकी, आप झूठा मूठा दिखावा कर रहे हैं। वस्तुतः पितामह भीष्म तन से तो कौरवों की तरफ थे, किंतु मन उनका पांडवों में था। इसीलिए वो युद्ध में ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं लड़ रहे थे। तो दुर्योधन ने उनको उल्हाना दिया। उनका उल्हाना सुनकर के पितामह भीष्म को लगा कि आज तो युद्ध में मुझको परास्त करना ही है। किसको परास्त करना है? इन पांचों पांडवों की मृत्यु करनी है। आज इन 5 पांडवों को मृत्यु के घाट उतार दूंगा। कल प्रातः काल हो, जब कल प्रातः होगा तो मैं एक बाण से इन 5 पांडवों को मृत्यु की शैया पर सुला दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने बातें सुनी। भगवान श्री कृष्ण को तो सब मालूम रहता है, चाहे अंदरी बात हो चाहे बाहरी बात हो। भगवान श्री कृष्ण से कोई बात छुपी नहीं है। तो इस पे एक कवि ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी है, वो हम आप सभी को सुनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा और वार्तालाप ना करिएगा, आपसे विनती है। जय श्री कृष्ण। तो पितामह भीष्म ने जब ये प्रतिज्ञा करी कि अब तो मैं मार के ही छोड़ूंगा, किसको? पांडवों को। तो भगवान श्री कृष्ण को पता चला, और भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर के पितामह भीष्म के पास गए। अपना रूप बदल लिया भगवान ने, और द्रौपदी को अंदर भेज दिया, खुद बाहर खड़े हो गए। तो इस पे एक कवि ने पंक्तियां लिखी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो पंक्तियां क्या हैं कि खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। अर्धरात्रि की बेला में बाबा की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में रमा हुआ, कहीं कोई न आधी व्याधि थी। आधी शरीर होता है, आधी कष्ट होता है शरीर का, और व्याधि कष्ट होता है मन का। तो वो परमात्मा के चरणों में लगे हुए थे, इसलिए वहां पे आधी व्याधि नहीं थी, न शरीर का कष्ट था और न मन का कष्ट था। तो कृष्णा ने जाकर सिर रखा। कृष्णा कौन? द्रौपदी। ये स्त्रीलिंग है कृष्णा, द्रौपदी का नाम कृष्णा भी है। तो कृष्णा ने जाकर सिर रखा, चरणों पर भीष्म पितामह के। चरणों पर कौन झुका देखूं, बाबा भीष्म एकदम चौंके। पितामह भीष्म एकदम चौंके कि चरणों में कौन झुक रहा है, क्योंकि पितामह भीष्म ने दुर्योधन की पत्नी से कहा था कि तुम रात में आना, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। देखा एक सदवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है। उसने तन की रंगी साड़ी
सधवापन को दर्शाती, आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तू रह बेटी। तेरे हाथों की मेहंदी काना रंग छूटे बेटी। सौभाग्य तुम्हारा चल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो। वर देता हूँ तुझको बेटी, तू वीर कुमारों वाली हो। सुनकर कृष्णा ने तुरंत कहा, बाबा ये क्या बतलाते हो? अरे बाबा ये आप क्या कह रहे हो? कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। कल तो आपने कहा था कि पांडव एक भी मृत्यु के घाट सबको उतार दूंगा, कोई शेष नहीं बचेगा, किंतु आज आप कह रहे हैं कि मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि मेरी मांग का सिंदूर खाली ना हो, और आप सत्यव्रती कहलाते हो। बाबा देख लेना, कल एक भी पांडव का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए युद्ध में। मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठा नहीं कहलाएगा। तब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई। हाथों से माला छूट गई। जब पितामह को होश आया कि अरे ये तो द्रौपदी है, और मैंने तो भानुमति से कहा था कि कक्ष में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करे, निसंदेह है इसमें कोई ना कोई छल अवश्य है। मन प्रभु चरणों में लगा हुआ, चित चोर समाधि टूट गई। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा। तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है मुझको, हैरान है जिसने कर डाला। बतला बेटी वह कहाँ छिपा है, इस जगह तुझे लाने वाला। इस अर्धरात्रि में जो व्यक्ति तुझे यहाँ लाया है, बता पुत्री वो कौन है? अर्धरात्रि में बहू बेटियों का ऐसे बाहर घूमना अच्छा नहीं है। तू किसके साथ आई है? तो द्रौपदी कहती है मैं गोपाल भैया के साथ में आई हूँ। बोले गोपाल भैया? कौन है ये गोपाल भैया? हमको भी तो बता। हे गोपाल भैया! पितामह भीष्म ने आवाज लगाई, गोपाल भैया, गोपाल भैया। तो श्री कृष्ण बाहर निकले।